हाँ, तो एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू निकाल लिया। अब आपको दिया है कौन, u इक्वल्स टू दिया है r साइन थीटा कॉस फाई, सही है ना। v इक्वल्स टू दिया है r साइन थीटा साइन फाई, और w इक्वल्स टू दिया है r कॉस थीटा, अरे सही है ना, r कॉस थीटा। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को फाइंड आउट करना है डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन कौन, डेल r थीटा एंड फाई। तो बोलिए इसका जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लिखोगे, इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, बोलो तो डेल यू अपॉन डेल फाई, नेक्स्ट डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल फाई, एंड थर्ड भी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल फाई। समझ गए क्या? अभी सॉल्व करो इसको। तो बोलिए एनीवन, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r, r का डेरिवेटिव 1, तो बचा कौन, साइन थीटा इंटू कॉस फाई। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, r इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कौन, कॉस थीटा, ये तो मल्टीप्लीकेशन में तो कॉस फाई एज इट इज आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू फाई कितना आएगा, r साइन थीटा कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई। समझ गए क्या? नेक्स्ट अभी v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r कितना आएगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, r cos थीटा इंटू व्हाट, साइन फाई, एंड विथ रिस्पेक्ट टू फाई कितना आएगा, r साइन थीटा, साइन फाई का डेरिवेटिव कौन, cos फाई। समझे क्या सब लोग? Now in the same manner w का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r कितना आएगा, cos थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, r इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू फाई कितना आएगा, 0। समझ गए क्या? अब डिटरमिनेंट सॉल्व करूं तो पहला रो कंसीडर करते, कोई भी रो कोई भी कॉलम कंसीडर किया तो चलता। आप लोग अगर थर्ड रो कंसीडर करते हो तो 2 ही एलिमेंट करना पड़ेगा, तीसरा तो 0 ही होने वाला है। तो चॉइस इज योर्स, कोई भी लिया चलता, थर्ड कॉलम लिया तो भी चलेगा। तो चलो ठीक है, जान दो, पहला ही रो कंसीडर करते हैं। फर्स्ट रो अगर कंसीडर किया तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई, सो एलिमिनेट नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना हो गया, 0, इधर को रहूंगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कौन, कॉस फाई। समझ गया ना? नाउ सेकंड एलिमेंट शुड बी नेगेटिव, माइनस आर इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई इनसाइड द ब्रैकेट, एलिमिनेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कितना हो गया, 0 माइनस, तो 0 लिखता नहीं मैं, माइनस आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कौन, फाई। समझे क्या? एंड लास्ट शुड बी प्लस रहता है, लेकिन ये माइनस होने के कारण माइनस आर इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई इनसाइड द ब्रैकेट, एलिमिनेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, माइनस आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कौन, साइन फाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कौन, साइन फाई। बोलो डिटरमिनेंट समझा ना? डिटरमिनेंट नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व किया सिर्फ, सो इज इक्वल्स टू, नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन गया, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इंटू कौन, कॉस स्क्वायर फाई, दिस शुड बी माइनस माइनस प्लस, आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ये भी हो गया। अब ये वाली टर्म माइनस माइनस प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इंटू कौन, साइन स्क्वायर फाई, और ये और अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कौन, साइन थीटा इंटू कौन, साइन फाई। समझ गए क्या सब लोग? ये हो गया कौन, आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर फाई। समझे क्या? बोलिए अब आगे कैसे करूं। अगर आप लोग ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म देखते हो तो पहले और थर्ड टर्म में से, ये टर्म में से और ये टर्म में से कॉमन कौन आ रहा है,
आर स्क्वेयर साइन क्यूब थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर कौन आ रहा है, कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई। समझे क्या? और अगर आप लोग ये सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म देख रहे हो तो कॉमन कौन आ रहा है, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू कौन, साइन थीटा। अंदर कौन आ रहा है, कॉस स्क्वेयर फाई प्लस कौन, साइन स्क्वेयर फाई। समझ गए क्या सब लोग? कोई प्रॉब्लम है क्या? सो ये हो गया फिर आर स्क्वेयर इंटू साइन क्यूब थीटा, व्हाट दिस 1 एंड प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू व्हाट, साइन थीटा, वो कितना हो गया 1। अब ये दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, आर स्क्वेयर साइन थीटा, तो अंदर आएगा कौन, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। क्लियर है? एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सो देयरफॉर ये मिल गया अपने को कितना, आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है क्या? और अब ये दोनों भी जाके इक्वेशन 1 में पुट करो, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, तो आपको पूछा था डेल एक्स वाई जेड अपॉन कौन, डेल आर थीटा एंड फाई। तो पहली जो टर्म थी वो आई थी अपनी कितनी, 1/4, और अभी दूसरे इसका कितना आया, आर स्क्वायर साइन थीटा। समझे क्या? हो गया प्रॉब्लम खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। होप समझ गए सब लोग? हाँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, ट्राई करके देखना। इफ u इक्वल्स टू e रेज़ टू x इंटू x cos y y sin y, v is equals to e raised to x into x sin y plus y cos y, एंड बराबर ध्यान देना x is equals to, सी केयरफुली, l जीटा, इसको जीटा बोलते हैं, एंड प्लस m ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, एंड y is equals to l ईटा माइनस m जीटा। यहाँ पे क्लियर कट हो रहा है। अब फाइंड क्या बोलेंगे यहाँ पे, फाइंड व्हाट, u and v आर द फंक्शन ऑफ x and y एंड x and y आर द फंक्शन ऑफ जीटा एंड ईटा, तो ऑब्वियसली फाइंड बोलेंगे यहाँ पे डेल uv अपॉन डेल जीटा एंड ईटा। बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले u and v आर द फंक्शन ऑफ x and y and then x and y are the function of zeta and eta, so therefore u and v are the composite function of zeta eta। समझे क्या? तो ये था तुम्हारा जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। होप समझ गए। अब कल से अपन देखेंगे व्हाट, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये कल देखेंगे। जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन लेसन में सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या रहता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या रहता है ये समझना जरूरी है। एक्सप्लिसिट फंक्शन है जहां पे क्लियर कट शो होता है कि ये इसका वेरिएबल है। जैसे कि कोई भी एक आधे इक्वेशन लिखते हैं, सपोज x इक्वल्स टू आई एम राइटिंग u स्क्वायर v, y इज इक्वल्स टू आई एम राइटिंग सपोज u अपॉन v, तो यहाँ पे क्लियर कट शो हो रहा है कि यहाँ पे x एंड y आर द फंक्शन ऑफ u एंड v। तो यहाँ पे निकलेगा कौन, यहाँ पे निकलेगा डेल xy अपॉन डेल uv। समझे क्या? और इसको ही अपन क्या बोलेंगे, j बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे u और v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकालना पॉसिबल हो रहा क्या? नहीं। सो दैट्स व्हाई फिर उसको कैसे सॉल्व करें। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, तो ये निकाल लोगे, तो ये निकालना बहुत आसान है। लेकिन वही आप लोगों को अगर पूछा जाता है कि फाइंड डेल uv अपॉन डेल xy, तो वो टाइम पे पॉसिबल नहीं ऐसा करना सॉल्व। समझे क्या? तो वो टाइम पे आप लोगों को यहाँ पे ये जो चार वेरिएबल्स है x y u v, इसको इम्प्लिसिटली कनेक्ट करना पड़ेगा और बाद में इम्प्लिसिट जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लिसिट फंक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन को आपको क्रिएट करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस कि f1 बोले तो सपोज x माइनस यू स्क्वायर v, और f2 बोले तो व्हाट, y माइनस u बाय v, ऐसा दोनों को लिखना पड़ेगा और बाद में आप लोगों को x को इम्प्लिसिटली सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका मतलब होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक्सप्लिसिट फंक्शन है जहां पे क्लियर कट दिया रहता है कि यहाँ पे जैसे कि x एंड y आर द फंक्शन ऑफ u एंड v, कॉल्ड एज व्हाट, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y है क्या? नहीं। तो वो टाइम पे अपने को इम्प्लिसिट फंक्शन की भी नीड पड़ेगी। समझे क्या यहाँ तक? हाँ,
राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट हेडिंग दो सब लोगों ने, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसा हेडिंग दो, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसा हेडिंग दो, दे दिया। अब उसमें पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, the four variables, if the four variables, let it be x, y, u, v, are connected implicitly by two relations, are connected implicitly by two relation। जैसे देखो यहाँ पे चार वेरिएबल है ना, x, y, u, v, तो इनके दो रिलेशन बन गए ना, हाँ, तो आर कनेक्टेड इम्प्लिसिटली बाय टू रिलेशन, लेट इट बी f1 ऑफ xy uv, x, y, u, v इक्वल्स टू 0, और दूसरा है f2 ऑफ x, y, u, v इक्वल्स टू 0। समझे क्या? क्लियर है क्या यहाँ तक? देन तो यहाँ पे जैसे कि देन अगर आपको निकालना है सपोज डेल uv अपॉन डेल एक्स वाई, तो फिर कैसा फाइंड आउट करोगे? एक मिनट ध्यान दो इधर। अगर ये निकालना है बाय जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये कैसा निकलेगा? चार वेरिएबल है तो फॉर्मूला पहले क्रिएट करते आना चाहिए। चार वेरिएबल है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1 का स्क्वायर, अगर 6 वेरिएबल रहेंगे तो -1 का क्यूब, 8 वेरिएबल रहेंगे तो -1⁴, तो -1 का स्क्वायर इनटू ये आएगा डेल f1, f2 अपॉन डेल, ये डिनोमिनेटर वाला लिखना x, y, एंड अपॉन डेल f1, f2 अपॉन डेल uv। आप लोग सब लोगों को पता है a बाई बी अपॉन c बाई डी को आप लोग कैसे सॉल्व करते हो? a बाई बी इंटू डी बाई सी, ऐसा करते हो। तो अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, तो उल्टा लिखा तो f1, f2 कैंसल, सो वी विल गेट uv अपॉन xy। समझे क्या? ये क्लियर हो गया ना? तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर डेल uv अपॉन डेल xy। होप समझ गए आप लोग ये फॉर्मूला। अब आप लोग बोलने की कोशिश करो, अगर आप लोगों को अभी डेल xy अपॉन डेल uv निकालना है, तो बोलिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ अमन, -1 का स्क्वायर इंटू डेल f1, f2 अपॉन डेल वेरी गुड uv, डिनोमिनेटर वाला पहले, अपॉन डेल f1, f2 अपॉन डेल xy। समझे क्या? तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर डेल xy अपॉन डेल uv। समझ गए ना? तो इजी है ना? राइट, ये फॉर्मूले पहले क्रिएट करते आना चाहिए, लिख लो इतना। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो कि अभी सपोज 6 वेरिएबल है, राइट ऑन, इफ the 6 variables are connected, 6 variables suppose x, y, z, u, v, w are connected implicitly by three relations, then तो वो जो तीन रिलेशन है वो जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे बनाए थे वैसे ही। पहला रिलेशन क्या रहेगा? f1 x, y, z, u, v, w इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या रहेगा? f2 ऑफ x, y, z, u, v, w इज इक्वल्स टू 0। एंड तीसरा f3 ऑफ x, y, z, u, v, w इज इक्वल्स टू कौन? 0। ये तीन रिलेशन बन गए। तो देन बाय जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, बोलिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है डेल सपोज u, v, w अपॉन डेल x, y, z, ये अगर फाइंड आउट करना है तो -1 का कौन आएगा? क्यूब। बोलने की कोशिश करो सब लोग, बोलिए क्या लिखूं? डेल